व्हाट्सएप जो नंबर, सो दैट मुझको क्लियर हो सकेगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं मुझको। ओके, सो चलिए। मैं सर सोनिया शर्मा चंदेल, आपकी गाइड आज की इस ब्यूटीफुल सी जर्नी में। आप व्हाट्सएप पे नहीं हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा 9174231312। 9174231312। इस पर आप मैसेज कीजिए, आप जो भी आपकी क्वेरी है आप वो मैसेज कर दीजिए प्लीज, सो दैट हम लोग देख सकें। ओके, सो आई एम सोनिया शर्मा चंदेल, आज की आपकी गाइड इस ब्यूटीफुल सी जर्नी में, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एंजल्स से कनेक्ट कैसे करते हैं एंड उनकी गाइडेंस हम किस तरीके से लेते हैं and अपनी लाइफ में उनकी डिवाइन हेल्प को फील करना, और ये सभी चीजें। एंजल्स क्या है? एंजल्स आर बीइंग्स ऑफ प्योर लव, लाइट एंड पीस। यही एंजल्स, जिनको आप देवदूत समझ लीजिए। नंबर वन मोर टाइम, 9174231312। जिनको आप देवदूत समझ लीजिए। ओके, अगर ये लगता है कि एंजल्स तो कोई क्रिश्चियनों की बात हो रही है यहाँ पर, ओके, और मैं तो सनातन धर्म को मानता हूँ, एंजल वगैरह को नहीं मानता, तो ऐसा मत सोचिएगा। हम हिंदी में उनको देवदूत कहते हैं। अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग ट्रेडिशंस में उनके नाम अलग अलग हैं। ओके, बट हम उन्हें एंजल्स बोलते हैं, लाइक देवदूत। तो आज हम उनकी दुनिया में एक सेक्रेड डोरवे जो है ना उसको ओपन करने वाले हैं। अपना एक स्टेप लेने वाले हैं, एक कदम आगे बढ़ाने वाले हैं उनकी दुनिया में जाने के लिए। ओके, तो आज का जो ये क्लास है, यहाँ आप क्या सीखेंगे? आप एंजल्स का ओरिजिन आपको पता चलेगा, उनका रियल मीनिंग क्या होता है, कैसे आपके गार्जियन एंजल्स आपके आसपास हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, एंजलिक साइंस और मैसेजेस को आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो एंजल नंबर्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, उनके ड्रीम्स, इंट्यूशंस का कनेक्शन को हमको किस तरह से समझना चाहिए, कैसे एंजल से आप गाइडेंस, प्रोटेक्शन और हीलिंग को ले सकते हैं, और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिससे हम उनकी प्रेजेंस को इंट्यूशन के थ्रू फील करेंगे। एंड अगेन, बोनस गिफ्ट फॉर दोस्त जो इस क्लास के एंड तक इस सेशन में रहेंगे। उसके बाद में आपको मैं बताऊंगी कि आपको कैसे वो गिफ्ट मिल सकता है। ओके, अपना एक सेक्रेट स्पेस मेंटेन करके रखिए, ट्राई कीजिए कि आपका फोन साइलेंट पर रहे। ओके, एंड एक काम और ओपन वाइब्रेशन बना लीजिए अपने आसपास, क्योंकि एंजल्स जो होते हैं ना वो एक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, वो लव और पीस में आते हैं। तो क्योंकि एंजल्स की बात हो रही है तो बस यही मानिए कि आज मेरे आसपास हर तरफ एंजल्स ही एंजल्स। अपने घर का माहौल, अपने आसपास का माहौल ऐसा ही अपनी पूरी विजुअलाइजेशन में रखिए कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है, बहुत प्यार भरा है, बड़ी शांति है सब। जो भी एक्सपीरियंस होता है, हर एक्सपीरियंस बड़ा सेफ होता है, बड़ा डिवाइन होता है। अगर आपको मान लीजिए कुछ नया फील होता है तो उसको सिर्फ ऑब्जर्व करें और उस पर ट्रस्ट रखिए। चाहे तो आप नोटबुक एंड पेन रख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। ओके, मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड साथ के साथ में मैं आपको समझाती भी रहूंगी सारी चीज। जो हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे क्लास के एंड में, उसमें दिल से शामिल हुई, प्रेजेंट रहिए, अटेंटिव रहिए। जो भी डिस्ट्रक्शंस है ना उनको अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। और एंजल्स को इनवाइट कीजिए कि आज मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप जहां कहीं भी हैं मेरे आसपास आ जाइए, मुझे हेल्प कीजिए, इस पूरे सेशन के दौरान मेरे पास में रहिए। मैं आपको फील करना चाहती हूँ, आपकी एनर्जी को फील करना चाहती हूँ। बस बड़े प्यार से उनको इनविटेशन दीजिए कि वो आपके बुलाते से ही आपके पास में आ जाए। एंड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको होता है, कोई भी एक्सपीरियंस, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो उसको जरूर से शेयर कीजिए, चैट बॉक्स यूज कीजिए। एंड जब पूरा सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको भी परमिशन दूंगी, आपको अलाउ करूंगी कि आप खुद को अनम्यूट करें एंड मुझसे बात करिए, जो भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, जो भी आपके मन में है। क्योंकि हम सब यहाँ पे एक डिवाइन फैमिली है, एक परिवार है। ओके, तो सेशन के एंड में बीच में इसलिए नहीं, क्योंकि उससे लिंक टूट जाता है, मजा नहीं आता फिर मुझको। इसलिए आप चाहें तो नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, अदरवाइज चैट बॉक्स यूज कीजिए, वहां पे अपने क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ के साथ में अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आंसर करती जाऊँ। ओके, सो अपने ओपन हार्ट के साथ में अपनी एनर्जी को लाइट में लेकर आए, क्योंकि एंजल सिर्फ तभी आते हैं जब आप रेडी होते हैं उनको रिसीव करने के लिए। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी ऑफ लव, गाइडेंस एंड एंजेलिक कनेक्शन टुगेदर। सो एक्साइटेड और नॉट? क्विकली चैट बॉक्स में बताओ मुझे, ये टाइप कर दो। एक्साइटेड इतना बड़ा टाइप करने की जरूरत नहीं है, एक्साइटेड और नॉट आज के सेशन के लिए क्विकली। यस 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 यस। ओके 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 ओके, चलिए, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। इट्स विजिबल।
विजिबल? ओके, सो हु आर एंजल्स? एंजल्स कौन है? आप फोटो देख सकते हैं, फोटो भी लगाया है, बट ऐसा मत सोचेगा कि एंजल ऐसे ही दिखता है, इसके अलावा और कोई अलग उसका रूप नहीं होगा। एंजल्स के तो बहुत रूप होते हैं, लेकिन पंखों के साथ में, फेदर्स के साथ में, विंग्स के साथ में, यही हमारी इमेजिनेशन है, हम यही सोचते हैं, क्योंकि मोस्टली एंजल्स को इसी तरह से देखा जाता है कि एंजल्स ऐसे ही दिखते हैं। कौन है ये एंजल्स? एंजल्स यानी कि देवदूत, लाइट के बीइंग्स होते हैं ये एंजल्स। प्योर एनर्जी जिसमें सिर्फ लव, पीस और डिवाइन गाइडेंस होती है। आप उन्हें भगवान के, गॉड के, जिसको भी आप मानते हैं, आप जिस भी रूप में पूछते हैं, मैं हर क्लास में ये कहती हूँ कि जिस भी रूप में आप पूछते हैं, जैसे मैं कहती हूँ, आज नहीं कहा जय श्री महाकाल, सॉरी महादेव, हर सेशन के स्टार्टिंग में बोलती हूँ जय श्री महाकाल, आज पता नहीं कैसे रह गया। ओके, तो आप जिस भी रूप में उनको पूछते हैं, जैसे भी उनकी पूजा करते हैं, चाहे वो आपके कोई गुरु हैं, कोई ह्यूमन फॉर्म है, तो आप बस यही मान के चलिए कि वो भगवान की हेल्पर्स आप उन्हें कह सकते हैं, मैसेंजर्स ऑफ गॉड। भगवान की हेल्प करने के लिए वो हर वक्त हर पल है, जिनका काम होता है हमें प्रोटेक्ट करना, हमें गाइड करना और करेक्ट डायरेक्शन देना, हमको सही रास्ता दिखाते हैं। वो इसीलिए आते हैं कि हमको हमको सही रास्ता दिखाना है। जैसे स्कूल में एक टीचर गाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को, वैसे ही एंजल्स गाइड करते हैं हम सभी को हमारे लाइफ के लेसन्स में, जो भी हमारे लाइफ के लेसन्स। इनको गॉड का मैसेंजर कहा जाता है, संदेश वाहक, मैसेंजर्स ऑफ गॉड। एंजल्स को यही कहते हैं, हम इसी तरह से बुलाते हैं कि वो ईश्वर का संदेश लेके आते हैं, सॉफ्टली गाइड करते हैं। कभी एक फीलिंग के थ्रू करते हैं, कभी ड्रीम्स में आके करते हैं, कभी कोई साइन देते हैं, नंबर या फेदर के फॉर्म में, कैसे भी आके वो आपको हेल्प कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंस बताते हैं कि हाँ वो हैं आपकी हेल्प करने के लिए। बट एंजल्स ना कभी भी जज नहीं करते, कभी भी जज नहीं करते। उनका पर्पस सिर्फ लव और सेवा, जिसको हम सर्विस कहते हैं, लव और सेवा, सर्विस देना है। एंड उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती, बहुत हाई होती है। ये जितनी चीजें ह्यूमंस लेके बैठे हैं ना, हम इंसान लेके बैठे हैं, ईगो, जेलिसी, ग्रीड, डर, ये सारी जो लो एनर्जीज है ना, इसको वो फील ही नहीं करते, एंजल्स बिल्कुल भी फील नहीं करते। एक बार जो भगवान है, आपने देखा, अगर आपने स्टोरीज पढ़ी, अपने ग्रंथ पढ़े हैं, या आपने सीरियल्स देखे हैं, कि भगवान विष्णु को गुस्सा आता है, सभी को गुस्सा आता है, अलग अलग टाइप के इमोशंस है, लेकिन एंजल्स के साथ में वो चीजें नहीं है। वो आप पे नाराज नहीं होते, वो गुस्सा नहीं करते। आप कह सकते हैं कि एंजल्स वो लाइट है जो हमेशा हमारे आसपास रहती है। एक ऐसी लाइट है जो इस वक्त, इवन अभी आपके आसपास हर जगह एंजल्स हैं, बट हम उनको देख नहीं सकते, आप उनको फील नहीं कर सकते। आपको सिर्फ उनकी प्रेजेंस को फील करना होता है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ में एंजल्स नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। बट ये एंजल्स आए कहाँ से? क्या कहते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स इन एंजल्स के बारे में? कुछ तो बताते होंगे। व्हाट डू द स्क्रिप्चर्स से अबाउट एंजल्स? क्या बोलते हैं? हिंदू ग्रंथ, अगर आपने कोई भी ग्रंथ पढ़ा है, तो देवदूतों के बारे में, यक्ष के बारे में, गंधर्वों के बारे में, अप्सराओं के बारे में, दिक्पाल के बारे में बहुत सारे हिंदू ग्रंथों में बताया गया है, बहुत सारे हिंदू ग्रंथों में बताया गया है, अगर आपने पढ़े हैं तो। एंड यहाँ पे क्या कोई क्रिश्चियन है? टेल मी इन चैट बॉक्स, यस और नो, या कोई मुस्लिम है यहाँ पर? आई थिंक नो, कोई नहीं है। ओके, तो हमारा जो हिंदू धर्म है, सबसे पहले सनातन धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म जो है, इसमें एंजल्स जो वर्ड है ना, वो डायरेक्टली यूज नहीं किया गया है, किसी भी ग्रंथ में नहीं किया गया। क्या आप कोई रामायण या मान लीजिए कोई बुक लेकर बैठ जाइए, कोई भी ग्रंथ लेके बैठ जाइए, स्तोत्र लेके बैठ जाइए, लेकिन आपको वहाँ एंजल्स लिखा दिखेगा? नो, नहीं दिखेगा। क्योंकि एंजल्स जो वर्ड है ना, ये डायरेक्टली यूज नहीं हुआ, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट जो है, वो देव, देवदूत, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा या दिक्पाल के फॉर्म में हर ग्रंथ में मिला है, हर ग्रंथ में मिला है। अब जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, उसमें देव का वर्णन है, देवास का वर्णन है, वो एक्सप्लेन किया गया है कि ये डिवाइन लाइट बीइंग्स हैं, जो नेचर और कॉस्मिक जो एनर्जीज है ना, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अग्निदेव, जिसको हम फायर से जोड़कर देखते हैं,
वायुदेव जो एयर से जोड़कर देखते हैं, वरुण देव वाटर एलिमेंट। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में इनको देवों से जोड़कर बताया गया है, देवास का जो कंसेप्ट है। एंड ये सब क्या है, ये सब हायर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, जो ह्यूमंस और ईश्वर, हम इंसानों के बीच में और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते, एक पुल बनाते, एक रास्ता। कौन सा रास्ता? वो रास्ता जो आपकी हेल्प करेगा, जिस पर चलकर आपको उनके पास जाना है, जिनसे आप उनसे जुड़ सकते हैं, खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो पुराण है, अगर पुराणों की मैं बात कर रही हूँ, तो पुराणों में देवदूतों का जिक्र भी है। ग्रंथों में, हमारे हिंदू ग्रंथों में देवदूतों का जिक्र किया गया है। और देवदूत कौन? देवों के दूत, भगवान के संदेश लेकर आने वाले। जैसे पोस्टमैन नहीं लेके आता था एक जमाने में इधर से उधर, जो पोस्ट कार्ड्स लेकर जाता था, मैसेजेस लेकर जाता था, कुछ भी लेकर जाता था, तो उसी तरह से ये भगवान के संदेश लेकर आते हैं। या फिर जो सोल्स होती है ना, उनको सही रास्ता दिखाते हैं देवदूतों के रूप में। जैसे किसी ह्यूमन की डेथ हो जाती है, उसकी सोल को नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो ये उसको रास्ता दिखाते हैं कि उसको कौन से रेल में जाना है, किस तरीके से जाना है, जब उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं हो। एंड जो भागवत गीता है, भागवत गीता का चैप्टर नंबर 9 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आई ड्वेल इन द हार्ट्स ऑफ ऑल बीइंग्स एंड थ्रू माई एनर्जीज आई सेंड गाइडेंस टू दोज हु सीक मी। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है चैप्टर नंबर 9 में। एंड ये एनर्जी एंजेलिक जो गाइडेंस के रूप में समझी जा सकती है, जो भगवान कृष्ण ने कही है कि एंजेलिक गाइडेंस है ये। तो हम कह सकते हैं ना कि सनातन धर्म में एंजल्स जो हैं, एंजल्स की जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, उसको देव और देवदूतों के फॉर्म में पहले से ही बता दिया गया है। पहले से ही बता दिया गया है, कोई नया थोड़ी ना है कि अभी मैं आपके सामने लेकर आ गई कि एंजल्स होते हैं। प्रूफ है, हमारे ग्रंथों में प्रूफ है। अब मैंने क्रिश्चियंस का क्यों पूछा था? क्रिश्चियनिटी की अगर मैं आपसे बात करूं, तो जो बाइबल है, बाइबल में एंजल्स का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। अगर आप चर्चेस गए हैं तो आपने हो सकता है देखा होगा कि जो ईसा मसीह हैं उनके आसपास आप देख सकते हैं, वहां पे चर्चेस में एंजल्स की पेंटिंग्स होती है, जिनके बड़े बड़े विंग्स होते हैं, या आपको स्टैच्यूज दिख सकते हैं। आप फॉरेन कंट्रीज अगर विजिट कर चुके हैं तो वहां तो स्टैच्यूज देखने को मिल जाते हैं। बाइबल में एंजल्स को मैसेंजर ऑफ गॉड कहा गया है, इसी नाम से बुलाया गया है, जो ह्यूमंस तक डिवाइन मैसेजेस लेकर जाते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब कैसे? आर्क एंजल माइकल, एंजल्स के अलग अलग नाम भी हैं, ये आर्क एंजल्स के बारे में बता रही हूँ मैं आज। आर्क एंजल माइकल, आर्क एंजल माइकल को प्रोटेक्टर बताया गया है। गॉड जो है, जो भगवान जो है, उनका वॉरियर बताया गया है। माइकल जो हमेशा रक्षा करते हैं। कॉर्ड कटिंग की प्रोसेस जो होती है ना, उसमें हम माइकल को कितनी बार मैं कहती हूँ माइकल को बुला लो, वो आपकी हेल्प करेंगे। प्रोटेक्शन के लिए आप माइकल को बुला लीजिए। आर्क एंजल गैब्रियल जो नेक्स्ट है, इनको डिवाइन मैसेंजर कहा गया है। और जब जीसस का बर्थ होने वाला था, जब ईसा मसीह का जन्म होने वाला था, उस टाइम पर मदर मैरी को जीसस के आने की जो न्यूज थी ना, जो खबर थी, वो आर्क एंजल गैब्रियल ने ही आकर दी थी। जो शेफर्ड्स थे बहुत सारे, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो शेफर्ड्स थे बहुत सारे, उनको भी उन्होंने ही मैसेज दिया था आके कि भगवान का जन्म होने वाला है। थर्ड वन इज आर्क एंजल रफेल, हीलर, जो हीलिंग में, जिनको हम बुलाते हैं, अक्सर हीलिंग में बुलाते हैं, अपनी ग्रीन एमरल्ड लाइट से वो आते हैं और हील करते हैं। आप फूड हीलिंग कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए, आर्क एंजल रफेल को बुलाते हैं। जब आपको नॉलेज मिल जाएगा कि मुझे कब किसके साथ में हेल्प लेनी है। तो जो बाइबल है ना, उसके पुराने वाले और नए वाले दोनों टेस्टामेंट्स में एंजल्स को अनेक बार, बहुत बार बताया गया है, एंजल्स के बारे में बहुत बार मेंशन किया गया है कि वो भगवान और मानव, ह्यूमंस के बीच के मैसेंजर हैं। ओके, सो ये हो गया क्रिश्चियंस का। अब थर्ड में आती हूँ, इस्लाम, जो मुस्लिम्स होते हैं, जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं। कुरान में एंजल्स को मलाइका कहा गया है, मलाइका, मलाइका, ओके, कहा गया है, कुरान शरीफ में बोला गया है। उनका काम होता है कि वो अल्लाह के हुक्म पर अमल करें और उनका संदेश पहुंचाएं। एंड सबसे ज्यादा फेमस कौन है? जिस आर्कएंजल गैब्रियल की मैं अभी अब आपसे बात कर रही थी ना, आर्कएंजल गैब्रियल, जिन्होंने ईसा मसीह के जन्म की न्यूज दी थी कि ईसा मसीह का जन्म होने वाला है,
आर्क एंजल गैब्रियल को इस्लाम में जिब्रील कहा गया है। उनके नाम अलग हैं और कहीं कहीं पर नामों का बोलने का तरीका चेंज हो गया है। आर्क एंजल जिब्रील बोला गया है गैब्रियल को। और ये कहा जाता है कि जो प्रोफेट मोहम्मद थे, उनको अल्लाह का पैगाम देने का जो काम मिला था ना, वो गैब्रियल यानी कि जिब्रील को ही दिया गया था, कि उनको अल्लाह का मैसेज देना है प्रोफेट मोहम्मद को। ओके। अब ये इस्लामिक हो गया। अब कुछ दूसरे कल्चर्स की मैं अगर मैं आपसे बात करूं, तो दूसरे जो कल्चर्स है, लाइक जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में देव और बोधिसत्व जो होते हैं ना, हायर बींग्स के रूप में मेंशन है इनमें, एंजल्स, देवदूत। और सूफी ट्रेडिशंस जो होते हैं, सूफी ट्रेडिशंस, उनमें भी एंजल्स को बींग्स ऑफ लाइट कहा गया है। बींग्स ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको सूफी ट्रेडिशंस में। और ये जो नेटिव अमेरिकन जो हैं, जो इजिप्शियन लोग हैं, इनका जो बिलीफ है ना, इनका जो बिलीफ सिस्टम है, वो एंजल को स्काई बींग्स कहता है, कि वो स्काई बींग्स हैं, लाइट गार्डियंस कहते हैं वो, एंजल्स। एंजल्स इतनी तरीके से हमारे ग्रंथों में, अलग अलग रिलीजन के ग्रंथों में एंजल्स के बारे में बताया गया है। सो ये कोई नया नहीं है, कोई नया नहीं है कि अभी से आया है, इसके प्रूफ्स हैं। बट जो साइंस है ना, वो एंजल्स को प्रूव नहीं कर सकता। लेकिन स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, एनर्जी के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जब हम एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, हम कोई प्रैक्टिकल करें, एक्सपीरियंस करें, या कोई मेडिटेशन करें, तो उसमें बहुत लोगों ने इस अनुभव को जिया है कि एंजल्स हैं और वो मेरी हेल्प करते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, कि कैसे किसी डेंजर में सडन उनको प्रोटेक्ट किया गया, कैसे किसी एंजल ने सडन उनको आके उनकी रक्षा की। कैसे आप विश्वास करेंगे कि एंजल्स एग्जिस्ट करते हैं? स्क्रिप्चर्स जो अभी आपको मैंने बताया, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जब आपको ये पता चलता है कि नहीं, हाँ एंजल है, आप डेंजर में थे एंड सडनली उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया। कभी आपने उनकी प्रेजेंस को फील किया, या आपको आपके रूम में, आपके आसपास जहां कहीं आप ट्रैवल करते हैं, वहां पे कोई बर्ड नहीं है, कोई पक्षी नहीं है, लेकिन आपको वहां पे व्हाइट फेदर्स मिल गए या ब्राउन फेदर्स मिल गए, फेदर्स मिलना, एंजल नंबर्स दिखना बार बार, सपोज 111 दिख रहा है, 222 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, एंजल नंबर्स। हम जब देखते हैं एंजल्स का कॉन्सेप्ट, कि आपको कौन से नंबर्स बार बार दिख रहे हैं, कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। बार बार एक ही कलर की लाइट को आप आंखें बंद करने के बाद देखते हैं, या आपको ऐसा फील होता है कि आपके आसपास वो रोशनी है, वो लाइट है। या फिर आप जब बहुत परेशान हैं उस टाइम पर आपके कानों में कुछ आवाजें आती हैं। कितने लोगों के साथ मैंने ये देखा है कि जब कोई बर्ड, जब पक्षी अपने पंखों को हिलाता है ना, फड़फड़ाता है, जैसे आवाज जो आती है वो आवाज हमको सुनाई दी, बट मेरे आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे एक्सपीरियंसेस होना, ये सब जो है ना, ये वाइब्रेशनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो ये प्रूफ देते हैं कि एक हायर डायमेंशन से लविंग बीइंग्स हमारे आसपास रहते हैं, और वो हमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे प्राजक्ता जी ने बताया 333 जो एंजल नंबर जैसे दिखते हैं, वो हमें हर वक्त हर पल ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं। हर धर्म, हर कल्चर ने इन लाइट बींग्स का जिक्र किया है, चाहे आप उन्हें एंजल्स बोल दीजिए, देवदूत बोल दीजिए, देव कह दीजिए। एंड सबका जो पर्पस है ना, वो सिर्फ एक है, आपको गाइड करना, आपको प्रोटेक्ट करना, और डिवाइन से कनेक्ट करवाना, जो एनर्जीज है उनसे कनेक्ट करना। यही इनका पर्पस होता है। इसके ऊपर बात करने के पहले थोड़ा हिस्ट्री ऑफ एंजल्स पे बात कर लेते हैं हम लोग, ओके? उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। अब एंजल्स और देवदूत जो है ना, इनका कॉन्सेप्ट जैसे आपने देखा कि सिर्फ एक धर्म या एक रिलीजन तक सीमित नहीं है। हजारों साल, लाखों साल आप बोल दीजिए, अलग अलग कल्चर्स ने इन लाइट बींग्स का जिक्र किया है, अलग अलग नामों से किया है, ये भी आप देख चुके हैं कि कितने उनके नाम हैं। लेकिन एंशियंट जो इजिप्ट के लोग थे, जो पिरामिड सिविलाइजेशन थी, अब हम वहां पर जाते हैं थोड़ा सा। अभी हमने ग्रंथों की बात की, हमने रिलीजन्स की बात की, ओके? पिरामिड सिविलाइजेशन जो थी, आई थिंक 3000 BCE की बात मैं कर रही हूँ आपसे अभी। इजिप्शियंस बिलीव करते थे का और बा की एनर्जी में, उस टाइम पर वो
का और बा की एनर्जी में बिलीव करते थे, जो ह्यूमन सोल और लाइट बींग्स के बीच का एक ब्रिज की तरह काम करती थी। एक ब्रिज होती थी का और बा की एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द इजिप्शियंस। एंड उनके पास में विंग्ड गॉड और गॉडेसेस के सिंबल्स थे, ऐसे भगवान जिनके विंग्स हैं, जिनके पंख लगे हुए हैं। अगर आप गूगल स्क्रॉल करेंगे तो आप इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन की थी, उनके भगवान के इमेजेस को ढूंढिएगा। उनके भगवान जो थे, उनकी जो देवियां थी, उनके पंख होते थे। उनके पास में विंग्ड गॉड एंड गॉडेस के सिंबल्स थे। जो हीलिंग और प्रोटेक्शन की एनर्जी थी। और यही जो कॉन्सेप्ट था ना, बाद में लेटर विंग्ड, बाद में विंग्ड एंजल्स के रूप में इवॉल्व हो गया, जिनके पंख हैं, जो विंग्स लेकर आए हैं। ओके। इजिप्शियन के बाद में नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीक सिविलाइजेशन। आप 1000 to 5000 BCE में आ जाते हैं ग्रीक सिविलाइजेशन। ग्रीक फिलोसॉफी में जो एंजल्स थे, उनको एंजेलियोस की तरह बुलाया जाता था, कि वो एंजेलियोस वर्ड की तरह उनको बुलाया जाता था। बट उसका मीनिंग भी वही था, मैसेंजर। और वहीं से ये इंग्लिश वर्ड एंजल बना, वहीं से आया है एंजल। एंजेलियोस बोला करते थे वो, ग्रीक्स जो थे। एंड ग्रीक, जो ग्रीक थे ना, उनके अकॉर्डिंग हर इंसान के साथ में एक गार्डियन स्पिरिट होती है। ये ग्रीक मानते थे कि हर इंसान के साथ में एक गार्डियन स्पिरिट है, जो उनको उनकी लाइफ में सही रास्ता दिखाती है, राइट डायरेक्शन देती है। और जो सॉक्रेट थे ना, सॉक्रेटिक फिलोसोफर थे, वो ये कहते थे कि हमेशा ये कहते थे कि आई हैव एन इनर वॉइस दैट गाइड्स मी। ये सॉक्रेट्स कहते थे, मेरे अंदर मेरी एक ऐसी आवाज है जो हर वक्त हर पल मुझको गाइड करती है। एंड दैट वाज एक्चुअली हिज गार्डियन स्पिरिट। ये एक एंजेलिक प्रेजेंस था, जो सॉक्रेट्स कहते थे कि आई हैव एक इनर वॉइस है जो मुझको गाइड करती है। हमारे साथ भी होता है ना, जब हम परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो एक वॉइस होती है जो आपको जवाब दे देती है। अंदर से आवाज आती है ना, वो अंदर की आवाज कहाँ से आई, कौन है जो अंदर बोल रहा है? वो एंजेलिक प्रेजेंस का ही प्रूफ होता है कि कौन बोल रहा है, आप तो नहीं बोल रहे। उसके बाद आते हैं अगेन हमारे हिंदू सिविलाइजेशन पर, एंशियंट वैदिक एरा। इंडिया, हमारे भारत देश के वेद पुराणों में एंजल्स को देव और देवदूत कहा हमने, जो भगवान के हुक्म पर चलते हैं। क्रिएशन, प्रोटेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, हर चीज में ये सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। अब प्रोटेक्शन में ले लीजिए आप, भगवान इंद्र को ले लीजिए, प्रोटेक्टर ऑफ हेवन, स्वर्ग की रक्षा कर रहे हैं। अग्निदेव, मैसेंजर बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड्स। एंड नारद मुनि, भगवान के संदेशवाहक। देखा है ना आपने सीरियल्स में, नारद मुनि क्या करते हैं। अब उस चीज पे चले जाइए, जब नारद मुनि इधर की बातें उधर करके किसी को भड़काने की कोशिश करते थे, वो सब तो डिवाइन प्लान का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन नारद मुनि संदेशवाहक थे। क्लियर एग्जाम्पल ऑफ एंजेलिक मैसेंजर नारद मुनि। अब जब मैंने आपको कहा था ना, जब क्रिश्चियनिटी की बात की थी, नेक्स्ट बाइबलिक टाइम्स पे आ जाते हैं हम। ओके। उस टाइम पर क्या हुआ था, जब मदर मेरी को सूचना दी गई थी कि भगवान ईसा मसीह का जन्म होने वाला है, तो वो तो आर्कएंजल गैब्रियल ने दी थी कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ होने वाला है, भगवान आने वाले हैं, तुम्हारे कोख से जन्म लेने वाले हैं। और आर्कएंजल जो माइकल थे, उन्होंने उस टाइम पे क्या काम किया था, उन्होंने इविल एनर्जीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिया था, कि इविल एनर्जीज आकर उस डिवाइन जो चीज होने वाली है ना, उसको रोक नहीं पाए। क्योंकि जब ईश्वर आने वाले हैं तो हम जानते हैं ना कि दूसरी जो बुरी शक्तियां हैं वो रोकेंगी तो सही। और जो एंजल्स थे, उन्होंने बाकी के शेफर्ड्स को न्यूज दी थी। तो एंजल्स की ये हिस्ट्री है पूरी, कि कैसे आए, कहाँ आए, किस तरह से आए, क्या नाम था उनका। अगर मैं आपसे अब बात करूं 21st सेंचुरी की, हमारा मॉडर्न स्पिरिचुअल एरा, तो आज के टाइम में एंजल्स को यूनिवर्सल लाइट बीइंग्स के रूप में समझा जाता है, बियॉन्ड रिलीजन एंड बियॉन्ड कल्चर। रेकी, एनर्जी हीलिंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स, एंजल कार्ड रीडिंग जैसे जो सिस्टम्स है ना, इससे क्या होता है, इससे हम उन्हीं एंजेलिक वाइब्रेशंस को चैनल करते हैं, ताकि हम ह्यूमंस अपने लाइफ के जो पर्पस है, जो भी सोल का पाथ है ना, उसको इजीली समझ सके, उस पर चल सके।
एंड इसका मीनिंग यही है कि चाहे रिलीजन कोई भी हो, चाहे आप यहाँ हिंदू हैं, वैसे आज यहाँ सभी हिंदू हैं, ओके, एंजल्स हमेशा से एक ही डिवाइन सोर्स से आए हैं, और वो सबके लिए लव और गाइडेंस लेकर आए हैं। तो एंजल्स हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर अस। उनका नाम बदलता रहा है, पर उनकी एनर्जी सेम है। हर युग में, हर धर्म में उनका एक ही रूप में आपको देखने को मिलेगा, हर धर्म में एक ही रूप। वो लाइट बीइंग्स हैं, वो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, प्रोटेक्टर्स हैं। हर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में, हर रिलीजन में एंजल्स का मेंशन मिलता है, ये भूलिए नहीं। बस उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, ओके, अलग अलग हो सकते हैं। तो कभी आपसे कोई कहे कि एंजल्स कौन है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, तो बोला वो देवदूत हैं, जिन्हें मैं मानता हूँ देवों के देव, जैसे महादेव है ना, तो उनके दूत जो होते हैं। अब महादेव के साथ में कितने सारे उनके साथ में उनके गण होते हैं। तो इसी तरह की जो एंजल्स है वो सभी भगवानों के साथ में है, हर हर किसी के साथ में है। अब हर जगह भगवान तो नहीं आ सकता ना। हम लोग कहते हैं ना कि ईश्वर हर जगह नहीं है, इसलिए उसने माँ को बनाया। हम हर जगह सुनते हैं कि वो हर जगह तो नहीं आ सकता। तो ईश्वर हर जगह नहीं आ सकता, इसलिए उसके संदेश वाहक जो हैं वो हर जगह हर पल काम कर रहे हैं, हर जगह हर पल काम कर रहे हैं। अभी जो एंजल्स हैं हमारी लाइफ में बहुत तरह से हमारी हेल्प करते हैं, हमारे आसपास होते हैं, लेकिन वो तब हेल्प करते हैं जब आप उनसे हेल्प मांगते हैं। अब इस पॉइंट को मैं आगे भी रिपीट करूंगी सो दैट आपके ना यहाँ पर ही फिट हो जाए कि एंजल्स आपकी परमिशन के बिना कभी भी आपकी हेल्प नहीं करते, कभी भी नहीं करते जब तक आप उनको नहीं बुलाएंगे। बिकॉज एंजल्स रिस्पेक्ट आर फ्री विल, हमारी जो फ्री विल है उसकी रिस्पेक्ट बड़ी करते हैं। बिना परमिशन के वो इंटरफेयर कभी नहीं करेंगे आपकी लाइफ। सपोज आप डेंजर में हैं, कुछ भी मुसीबत आने वाली, तो कभी आपने ऐसा फील किया कि एक सेकंड के लिए डिले हुआ और एक्सीडेंट से आप बच गए? कभी ऐसा हुआ आपके साथ में? या आपने कोई ऐसा वीडियो देखा? चलो मुझे बताओ, उसके बाद आगे बात करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि कुछ सेकंड से आप बच गए? कभी ऐसा हुआ? यस, यस, ओके। खुद के साथ हुआ कि कहीं पे कुछ देखा? चलो इसके लिए ना मैं एक शेयर करती हूँ आपके साथ में, वन सेकंड। यस, यस, काफी लोगों के साथ में हुआ है, वाह। ओके, मैं भी एक छोटा सा वीडियो कुछ सेकंड्स का शेयर करती हूँ, चलिए आपके साथ में। हम्म, ये भी वही वीडियो है जो आप अभी कह रहे हैं कि कुछ सेकंड्स का डिले हुआ। ये एंजल इंटरवेंशन था, एंजल्स ने आके जो बचाया, इसको आप वही कहेंगे, ओके। रिप्ले करते हैं दोबारा से समझने के लिए। ओके, तो ये वही है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ सेकंड्स का डिले हुआ और आप बच गए। कौन था वहां बचाने के लिए? ऑफ कोर्स, एंजल्स। अब आप वहां पे सोच लीजिए। अच्छा चलो एक स्टोरी सुनाती हूँ, छोटी सी स्टोरी है, हो सकता है आपने सुनी होगी तो मुझे बताइएगा। शॉर्ट में समझाती हूँ। एक बार एक जगह थी जहाँ पे बड़ी सी जो बाढ़ होती है, जो फ्लड था, वो खूब बाढ़ आ गई थी। और एक इंसान था, आसपास के सारे लोग बच गए, वो लोग अपनी जगह से चले गए, लेकिन वो बंदा, एक इंसान, ओके, अपने घर पर था कि नहीं मुझे तो ईश्वर बचाने के लिए आएंगे। अब धीरे धीरे बाढ़ का पानी बड़ा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एंड उसका जो घर था वो धीरे 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 पूरा उसमें डूबने लगा, एंड वो अपनी छत पर चला गया, टेरेस पर चला गया। देन अगेन जो मिलिट्री आई, हेलीकॉप्टर से आई उसको बचाने के लिए कि चलो हम तुमको बचाने आए। उसने कहा नहीं, मुझे तो मेरा भगवान बचाने के लिए आएगा, ओके। उसके बाद में एक नाव लेकर, एक शिप में भी दो लोग आए उसको बचाने के लिए कि चलो हम तुमको बचाने आए, अदरवाइज तुम डूब जाओगे, तुम मर जाओगे। सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं सेफली, हमने सबको बचा लिया है, बट तुम रह गए हो, चलो यहाँ से चलते हैं। बट वो कहते हैं नहीं, मुझे तो मेरा भगवान बचाने के लिए आएगा, मैं तो उनका ही इंतजार कर रहा हूँ। और धीरे 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 सब लोग बड़ी कोशिश करते हैं, बार बार उसको जाते हैं, बट वो किसी के साथ नहीं आता कि नहीं मुझे तो मैं भगवान बचाने के लिए आएगा, मुझे नहीं जाना। फिर वो मर जाता है, यही होगा, डूब जाता है पानी में।
फिर जब उसको देवदूत लेकर जाते हैं, वो भगवान के सामने जाता है, एंड भगवान से जाते से ही लड़ता है कि क्या भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा पाठ की, आपको इतना मनाया, और क्या क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए, मैंने कितना आपको पुकारा। तो फिर भगवान ये कहते हैं कि वो जो इतने सारे जो लोग आए थे उनको किसने भेजा था? मैं ही तो उनको भेज रहा था बार बार तुझे बचाने के लिए। अब तू सोचेगा कि मैं ही आ जाऊं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा, वो सब मेरे मैसेंजर्स थे जो अलग अलग रूपों में तुझे बचाने के लिए आए थे। मैंने ही उन्हें कहा था कि वो वहां एक आदमी फंसा हुआ है, जाओ उसको जाकर बचाओ। बट तुमने तो नहीं माना, तुम तो अड़े थे ना कि भगवान आएगा तो जाऊंगा। तो भगवान हर जगह नहीं आते, उनके मैसेंजर्स आते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं। ओके, तो दो एग्जाम्पल क्लियर हो गया इससे। अब कंफ्यूज मत रहना कि एंजल्स किस तरीके से आ सकते हैं, कैसे हमारी हेल्प हो सकती है। ओके, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, दैट्स अ गार्डन एंजल प्रोटेक्टिंग यू, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। जब हम उदास होते हैं, परेशान होते हैं, बड़ा सैड फील करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं, और सडनली आपने ऐसा फील किया कि सडनली एक सॉफ्ट वार्मथ या लाइट सी एनर्जी आपने फील की परेशान होते होते, एज इफ कोई आपसे कह रहा है कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। होता है। यस, होता है। ओके, तो वही भी एंजेलिक प्रेजेंस ही होता है। जब इनर वॉइस होती है, जब हम परेशान होते हैं ना, आपको लगता है ना कि मेरी इंट्यूशन ने जवाब दिया, इंट्यूशन ओके, बट उसको कौन उसको चला रहा है? अपने आप तो कुछ नहीं होता ना। जैसे मैंने आपसे डिवाइन साइंस की बात की, मैसेजेस की बात की थी। सपोज आप 1111 देखते हैं, 444 देखते हैं, ये रिपीटिंग नंबर्स हम क्यों देख रहे हैं? व्हाइट फेदर्स मिल जाना, सब कुछ एंजेलिक साइंस हैं जो हमको ये बताते हैं कि हम अकेले नहीं है, वो हमारे आसपास हैं। कभी कभी एक सॉफ्ट सा इंट्यूशन आता है कि ये काम मत करो, होता है ना हमारे साथ में, कि ये ट्राई करो, तुमको ये करना चाहिए, आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आपको ऐसा एकदम से लगता है कि यहाँ मत जाओ, ये जगह गलत है। तो वो एंजल्स के मैसेजेस ही होते हैं। तनुजा जी, व्हाइट फेदर्स दिखते हैं, एंजल्स कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपके साथ में। तो एंजल्स के मैसेजेस ही होते हैं ये, जब वो आपको बताते हैं ये मत करो, ऐसा मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, जो हमारी इंट्यूशन की तरह के फॉर्म में आते हैं। ये एंजल मैसेजेस ही होते हैं, यही डिवाइन इंटरवेंशन होता है, कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं, वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एंजल्स की जो एनर्जी होती है ना, बहुत बहुत ही पॉजिटिव होती है, बहुत हीलिंग होती है इससे। अगर आप उनको सिंसियरली बुलाते हैं, तो वो हमारे एनर्जी फील्ड को क्लेंस करते हैं, एनर्जी फील्ड को क्लेंजिंग करते हैं, एंड आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, आपका डर है, उसको पूरी तरह से वो डिजॉल्व कर देते हैं। तो एंजल्स क्या है? एंजल्स आर लाइक इनविजिबल बेस्ट फ्रेंड्स सेंट बाय गॉड, यही है, जो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन आपके दोस्त का ही काम करते हैं, बेस्ट फ्रेंड का काम करते हैं, कि ही काम करता है ना। बेस्ट फ्रेंड्स, एंजल्स नाराज नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ओके, मैं एंड तक आपको और चीजें समझाऊंगी। ओके, थोड़ा सा जो और ज्यादा क्लियर करेगा इसको, जैसे कि जिनकी डेथ हो जाती है, या एक्सीडेंट के जो केसेस होते हैं, जो भी बताती हूँ, जैसे अब मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था, थोड़ा उसको और आगे एक्सप्लेन करूंगी। ओके, अब एंजल्स यही होते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, यही आप मान के चलिए। एंड एंजल्स का ना कोई फिजिकल बॉडी नहीं होता है, ये मत सोचिएगा कि उनका कोई फिजिकल बॉडी है, एंजल्स का कोई फिजिकल बॉडी नहीं होता है। ओके, कोई फिजिकल बॉडी नहीं होता है एंजल्स का, वो लाइट बीइंग्स होते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी और लाइट, बस आपको इसको समझना है। आप उनके बॉडी फॉर्म पे मत जाइएगा, क्योंकि कैसे दिखते हैं, उनका कोई जेंडर नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा, एंजल्स का कोई जेंडर नहीं होता। माइकल एरियल इस तरीके से जब आप बात करते हैं, तो आपको लगता है कि ये फीमेल एंजल है, ये मेल एंजल है, बट एंजल्स को आप जेंडर में बांध नहीं सकते। वो हर इंसान के आसपास रहते हैं, पर कम्युनिकेट तभी करेंगे जब आप परमिशन देंगे। अगेन वापस से याद दिला रही हूँ, जब आप हेल्प मांगते हैं, उनका रूल है कि फ्री विल इज सेक्योर्ड, वी कैन नॉट इंटरफियर अनलेस आस्क्ड, जब तक नहीं बोलोगे वो इंटरफियर नहीं करेंगे। इसलिए जब आप उनको कॉन्शियसली बुलाते हो ना, चाहे आप प्रेयर्स पढ़िए, चाहे आप मेडिटेशन करिए, या इंटेंशन, कैसे भी आप उनको बुलाइए, तो उस टाइम पर क्या होता है, उनकी एनर्जी इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाती है, इंस्टेंटली, जब आप उनको बुलाते हैं।
आप कोई अफर्मेशन ही मान लीजिए यूज कर रहे हैं बार 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 बार, जिसमें आप एंजल्स को इन्वोक कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाती है, इंस्टेंटली। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजल्स के बारे में। ओके, इसके बाद में तो ओके, टाइप्स ऑफ एंजल, इसके बाद में मैं आपको अपना जो एंजल मास्टरी प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी, फिर हम आगे और डीप में समझेंगे हर पॉइंट। टाइप ऑफ एंजल, सबसे पहले आते हैं हमारे गार्जियन एंजल्स। गार्जियन एंजल्स जो आपके पर्सनल प्रोटेक्टर्स हैं, और ये आपके जन्म से, आपके बर्थ से आपके साथ रहते हैं। सपोज मान लीजिए अभी इसी वक्त अगर एक बच्चे का जन्म होगा, तो उसी वक्त उसके गार्जियन एंजल्स उसके साथ होते हैं, और वो तब तक रहते हैं जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। हम सभी के साथ में हमारे गार्जियन एंजल्स हर वक्त हर पल होते ही हैं। आप सभी के आसपास इस वक्त आपके गार्जियन एंजल्स हैं। हो सकता है आप उनको सेंस कर पाए या नहीं कर पाए। आप इस सेशन अटेंड कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप सेशन अटेंड कर रहे हैं। आप कुछ भी काम कीजिएगा इस सेशन के बाद में, वो आपके साथ आपकी परछाई की तरह रहते हैं। यही गार्डियन एंजल्स होते हैं। नेक्स्ट, आर्कएंजल्स। आर्कएंजल्स जो होते हैं वो हायर लेवल के एंजल्स होते हैं। अब ये हायर लेवल के एंजल्स क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक एरियाज जो होते हैं ना आपके जीवन के, स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लाइफ को हैंडल करते हैं। जो माइकल, जिनके बारे में मैंने आपको भी बताया था, कि जिन्होंने ईसा मसीह के जन्म के समय पर इविल एनर्जी से उनकी प्रोटेक्शन की थी, कि कोई रोक नहीं पाए। तो माइकल इज फॉर प्रोटेक्शन एंड करेज, इसमें हम माइकल को बुलाते हैं। रफेल को हम हीलिंग के लिए बुलाते हैं। गैब्रियल जो है वो कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। चैमुअल जो है वो लव एंड रिलेशनशिप में काम में आते हैं। जब भी प्यार की बात हो रही है, रिश्तों की बात हो रही है, तो आप शैमुअल को बुला लीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे, हमेशा करेंगे। यूरियल जो है वो विजडम और एनलाइटमेंट में काम करते हैं। ऐसे 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क एंजल्स हैं, हर एक इशू के लिए, बच्चों के लिए, नेचर के लिए, एनिमल्स के लिए, सबका अपना अपना एक रोल है। फिर आते हैं हमारे स्पिरिट गाइड्स, जो आपके सोल पाथ को गाइड करने के लिए आपके साथ में हैं। वही स्पिरिट गाइड्स हैं। और कभी कभी ना इनके साथ में हमारा पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी होता है, जो ये स्पिरिट गाइड होते हैं। पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी होता है हमारा इनके साथ में। सो यू आर नेवर अलोन, आप कभी भी अकेले नहीं थे। डिवाइन लाइट हर वक्त हर पल आपको गाइड कर रही है। वो आपके साथ में हर मोमेंट पर है। बस आपको उनको कॉल करना सीखना है, कि कैसे मुझे उनको कॉल करना है। एंड जब आप उनसे कनेक्ट करने लग जाते हैं, तो लाइफ में क्लैरिटी, प्रोटेक्शन और मिरेकल्स नेचुरली फ्लो करने लग जाते हैं, नेचुरली फ्लो करते हैं। ओके, चलो अब आगे हम एंजेलिक मास्टरी पर बात करते हैं, फिर क्विकली आगे कवर करेंगे। एंजेलिक मास्टरी फ्रॉम गार्जियन एंजल्स टू डिवाइन मैसेजेस। ओके, नाउ इस प्रोग्राम में ये जो क्लास स्टार्ट होने वाला है, यू विल गेट द बोनस इज वर्थ ₹15,000। लेवल 1 2 डेज का क्लास होगा एंजल कनेक्शन का, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग एंजल्स, बिल्डिंग कनेक्शन एंड चैनलिंग एंजेलिक एनर्जी सीखने को मिलेगा। एंड द कंटेंट, एंजल्स कौन होते हैं, गार्जियन एंजल्स कौन होते हैं, प्रोटेक्टिंग एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजेलिक किंगडम पूरा क्या है, उसमें कितने टाइप के एंजल्स हैं, फर्स्ट लेवल पर कौन है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पर कौन है। डिटेल्ड स्टडी अबाउट 15 आर्क एंजल्स एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उन कौन से चक्रा से कनेक्टेड है, कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, कैसे आप उनको बुलाएंगे, एंड डिफरेंस बिटवीन एंजल्स, आर्क एंजल्स, गार्जियन एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। And next is how to find your guardian angels and protected through your DOB। अपने DOB को यूज करके कैसे पता करेंगे कि मेरा गार्जियन एंजल कौन है, क्योंकि सभी के नाम है, और उनके नाम को यूज करके ही हमको उनको बुलाना होता है। नेक्स्ट, गार्जियन एंजल लेटर राइटिंग, व्हेन एंड हाउ टू इन्वोक एंजल्स, कैसे आप उनको बुलाएंगे, किस तरीके से बुलाएंगे, क्या तरीके हैं। एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग एंजल्स के लिए कैसे करना है आप, ये आप इसमें सीखेंगे। कटिंग कॉर्ड विद एंजल्स एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हेन कॉर्ड कटिंग, ये आपका लेवल 1 एंड लेवल 2। 5 डेज का क्लास एंजलिक कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल रीडिंग। ओके, एंड इसमें आप एंजल कार्ड्स क्या होते हैं, उनका पर्पस क्या है, टैरो से कैसे डिफर करते हैं, कैसे अलग है, एंजल कैसे कम्युनिकेट करते हैं कार्ड्स के थ्रू, एंजलिक मैसेजेस काम कैसे करते हैं, एथिक्स क्या है रीडिंग्स के। इसमें हम एंजल आंसर्स जो ओरेकल कार्ड है उसको यूज करके एंजल रीडिंग करना सीखेंगे, एंजल कार्ड रीडिंग, क्योंकि वो बिगिनर लेवल का कार्ड होता है एंड बड़ा इजी होता है उसको समझना। एनर्जेटिक प्रोटेक्शन क्या होता है, प्रेयर्स बिफोर रीडिंग, अपने डेक की क्लेंजिंग कैसे करें, एंजल इन्वोकेशन बिफोर स्टार्टिंग,
सैक्रेड स्पेस कैसे बनाएं, ग्राउंडिंग शील्डिंग कैसे करें, हाउ यू कैन ओपन योर थर्ड आई, हाउ टू सेट क्लियर क्वेश्चंस, ओपन एंड यस एंड नो रीडिंग जो होती है उनके बारे में है ये। एनर्जी कनेक्शन रिचुअल क्या होता है, एंजेलिक साइंस एंड हाउ टू इंटरप्रेट देम, कार्ड्स को पुल करके आप कैसे पहचान पाओगे, अपने डेक के साथ में बॉन्डिंग कैसे करें, एंड इमेजरी कलर्स एंड सिंबल्स की रीडिंग आप कैसे करेंगे। नेक्स्ट, रीडिंग ऑफ ऑल 44 कार्ड्स, 44 कार्ड्स हैं उस डेक में, फुल इंटरप्रिटेशन कैसे आपको ये रीड करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेड, हाउ टू इंटरप्रेट रिपीटिंग कार्ड्स, मेडिटेशन फॉर एंजेलिक कनेक्शन विथ लाइट विजुअलाइजेशन। ओके, एंड आप डिवाइन टाइमिंग को कैसे लिसन करेंगे, कैसे साइंस आपको मिलेंगे रीडिंग के बाद में उनको कैसे समझेंगे। एंड पोस्ट क्लास के बाद में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो मैंडेटरी है सो दैट आप बेटर एंड क्लियर रीडिंग्स कर पाए। एंड क्लाइंट्स के लिए प्रोफेशनली आप कैसे रीडिंग्स कर सकते हैं, एथिक्स क्या है, एंड रीडिंग को क्लोज कैसे करेंगे, एंजल्स को थैंक यू कैसे करेंगे। सो लेवल 1 एंड लेवल 2 टोटल 7 डेज का क्लास है। ओके, एंड आप अलग करते हैं तो लेवल 1 2 days एंड लेवल 2 5 days। ओके, नाउ बोनस नंबर 1 अवेलेबल ऑन कॉम्बो। अगर आप लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों लेते हैं तो आपको एक कॉम्बो मिलेगा, एंजल मेडिटेशन लिंक मिलेगा, अफर्मेशंस मिलेगा, एनर्जी सर्कल्स हर एंजल के आपको मिलेंगे। एंड एंजल अकॉर्डिंग टू चक्रास कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आप चक्रा एक्टिवेशन अगर करते हैं तो आप एंजल्स को हर चक्रा पे बुला सकते हैं। ओके, कौन सा चक्रा पे कौन सा एंजल आएगा, ऑल्टर्ड सेटअप कैसे करेंगे, डायरेक्शन वाइज कौन से एंजल्स होते हैं, उनके एसेंशियल ऑयल कलर क्रिस्टल, जोडिक वाइज कौन से एंजल्स होते हैं, उनके साइंस क्या है, उनकी प्रेयर्स क्या है, इन एंजल सिंबल्स, ये मेरा एक अलग से कोर्स है जो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। एंजल सिंबल्स और इनका अचीवमेंट में भी इसमें दूंगी आपको जो इसके लिए एनरोल करता है। इसके बेनिफिट्स क्या है सिंबल्स के, and इनको यूज कैसे करेंगे। नाउ बोनस नंबर 2 ई बुक आपको मिलेगा नंबर सीक्वेंस एंजल नंबर्स का, जिसमें 111 222 333 444, और मान लीजिए अगर आपने 222 इतनी बार आपको सीक्वेंस जो मिल रहा है 2 का, रिपीटेशन हो रहे हैं, तो क्या मीनिंग है, ये आपको पूरा ई बुक मिलेगा बोनस नंबर 2। चाहे आप लेवल 1 के लिए एनरोल करें या लेवल 2 के लिए एनरोल करें, ये आपको बोनस मिलेगा। एंड बोनस नंबर 3 अगेन अवेलेबल ऑन कॉम्बो, एंजल नंबर्स मीनिंग 0 2 9 9 की पूरी सीरीज है, इसमें इतने सारे नंबर्स के मीनिंग है कि सपोज आपने 888 देखा, 777 देखा, एंड इवन इसमें 1 2 3 4 5 6 देखा तो उसका क्या मीनिंग है, पूरा 0 2 9 9 की सीरीज है इसमें। 5 6 9 देखा तो उसका क्या मीनिंग है। ओके, ये ई बुक आपको मिलेगा। एंड बोनस नंबर 4 अगेन ई बुक, एंजल असिडेंसी की जो ई बुक है ये आपको मिलेगी, ये भी बड़ी प्यारी सी बुक है। एंड अगेन नाउ लेवल 1 वर्ल्ड ऑफ एंजल्स, एंड बड़ा प्यारा सा प्राइस मैंने लिखा है जो अफोर्डेबल है सभी के लिए, स्पेशल ऑफर लेवल 1 1 9 9 ओनली। ओके, एंड ये आज के लिए वैलिड है जो आज रजिस्ट्रेशन करेंगे। एंड लेवल नंबर 2 1 9 9 ओनली, जिसमें आप एंजल कार्ड रीडिंग पूरा सीखेंगे। एंड जो दोनों लेवल्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा 500 ऑफ है, टुडे स्पेशल ऑफर 3500 ओनली। सो दिस इज द जीपे फोन पे एंड पेटीएम नंबर, रेजर पे के लिंक जिनको चाहिए वो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे। ओके, सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इस पर पे कर सकते हैं, एंड ये आज के लिए ही ऑफर अवेलेबल है। इन 3500 आपको पूरा एंजल मास्टरी जो प्रोफेशनल कोर्स है ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। ओके, एंड प्लीज जो भी एनरोल करते हैं उसके बाद में अगेन एंजल थेरेपी जो मेरा क्लास है जिसका प्राइसिंग बहुत हाई है, जिसमें 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग है फॉर 30 डिफरेंट इश्यूज, इसमें टैरो कार्ड और एंजल्स को कैसे कंबाइन करके हीलिंग्स की जाती हैं, ये वो मोडालिटी है जिसको मैं एंजल थेरेपी नाम से हमेशा बुलाती हूँ कि एंजल थेरेपी। 30 हीलिंग्स फॉर 30 इश्यूज, अगर आप दोनों लेवल्स के लिए एनरोल करते हैं तो आपके लिए ये ऑफर है कि ये क्लास का रिकॉर्डिंग प्लस पीडीएफ नोट्स जिसमें 30 हीलिंग्स हैं आपको मिलेगा इन जस्ट 2500। ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन पे ऑन दिस नंबर नाउ। मैं जो टीम है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैट बॉक्स में जो हमारा डिटेल्स है पेमेंट का वो शेयर कर दीजिए। लेवल 1 एंड 2 टोटल 7 डेज का है शुभम जी, यस। ओके, अब हमने एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, बड़ा छोटा सा बड़ा प्यारा सा, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। चलो पहले मुझे बताओ, पहले एक्सरसाइज करें कि पूरा कवर कर दें, एंड में एक्सरसाइज करें। एंड अगेन सबके कैमरास ऑफ हो गए हैं, कैमरास ऑन कीजिए।
ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सर्टिफिकेट तो सारी क्लासेस में मिलता है। सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइफ टाइम सपोर्ट आपको मिलेगा। आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद में कभी भी अगर मैसेज करेंगे कि लाइक मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको हेल्प किया जाएगा, पूरा हेल्प किया जाएगा, पूरा आपको सपोर्ट किया जाएगा। ओके। चलिए, अब हम आगे का कवर करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, इतना सारे क्वेश्चंस, सॉरी, इतने सारे एक्सप्लेनेशंस के बाद में, इतनी देर में जब आप इस सेशन में हैं, कि अब किसी को कुछ फील हुआ अपने आसपास? कुछ भी फील हुआ? नहीं फील हुआ तो प्रैक्टिकल जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें ट्राई करेंगे। अच्छा, गार्जियन एंजल के बारे में यहाँ कोई है जिसे कॉन्सेप्ट पता था, यस और नो, कि मुझे पता है एंड मैं जानता हूँ कि मेरी गार्जियन एंजल कौन है? क्या कोई ऐसा है जिसे पता है? पॉजिटिव एनर्जी पास में, ओके। गार्जियन एंजल के बारे में, व्हेन यू स्टार्टेड क्लासेस, ओके। ओके हरिप्रिया जी, यस आपको तो पता है ना, आपने तो क्लास किया हुआ है आपके गार्जियन एंजल के बारे में। 333 ही दिखता है ना, आप तब एंजल होते हैं, तो वैसा बोल रहे थे, यस। नो यू डोंट नो, ओके। ग्रीन लाइट फील हो रहा था, ओके। ओके ओके। दीक्षा जी नमस्कारम, यस। ओके ओके ओके, चलो। गार्जियन एंजल्स की जैसे बात मैंने आपसे, तो गार्जियन एंजल्स का रोल क्या होता है? गार्जियन एंजल्स का रोल होता है, हमको ये हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, पर सिर्फ जब सोल का टाइम बाकी होता है। जैसे मैंने आपको एक्सीडेंट वाला जो क्लिप दिखाया था ना, जिसमें एक इंसान को सडनली किसी ने बचा लिया, कहते हैं ना मिरेकल है, जादू हुआ इसके साथ में। अभी हमने अहमदाबाद वाला जो ट्रेन क्रैश देखा, सभी की डेथ हो गई, बट एक इंसान बच गया। सभी ने, कितनी सारी हमने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा, आप जो न्यूज चैनल्स थे, न्यूज पेपर्स थे, उसमें बताया गया था कि भगवान ने उसको आके बचाया। भगवान ने ही उसको बचाया। पेट्स तो खुद ही एंजल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं। ओके। एंजल्स हमेशा आपको प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन उनका जो रोल होता है वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होता है। आपका जो डिवाइन प्लान है ना, बस उसके अंदर ही उनका रोल होता है, उसके बाहर उनका रोल नहीं होता। अगर मान लो कोई सोल, जिसका अर्थ का मिशन, जो भी मिशन लेकर वो इस अर्थ पे आई थी, इस दुनिया में आई थी, वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो उसको रोकते नहीं है। अब उस क्लिप को रिकॉल कीजिए जो आपने देखा। अब वो जो बंदा, जिसको ट्रेन कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा पाई, जो बच गया, उसका अर्थ का मिशन, जो उसका सोल पर्पस है, जो पर्पस लेके वो आया था इस दुनिया में, जो उसके काम बाकी हैं, जो कर्मा है, वो पूरे नहीं हुए। अगर वो पूरे हो जाते, उसका अर्थ का मिशन कंप्लीट हो जाता, तो उस टाइम पर वो नहीं बचता जो आपने क्लिप देखा। एंजल्स प्रोटेक्ट योर बॉडी टिल योर सोल्स जर्नी इज मीन टू कंटिन्यू। उस मोमेंट पर उनका काम उस पर्सन को डेथ से बचाना नहीं होता, बल्कि पीसफुली ट्रांजिशन करवाना होता है, वो भी बिना दर्द के, लाइट के साथ में। अगर उसका अर्थ मिशन पूरा हो गया, उसकी डेथ हो जाती, वो नहीं बचाएंगे। गार्जियन एंजल्स का रोल प्रोटेक्ट करना है, आपको प्रोटेक्ट करना, आपकी इच्छाओं को पूरा करना, जो भी आप चाहते हैं उनसे आप बोलने की कोशिश कीजिए। आप उनको काम दीजिए ना, अगर आपका कोई काम है तो प्लीज मैं, मेरा ये काम कीजिए, मैं आपको देता हूँ, मैं आपको परमिशन देता हूँ कि आप हर पल हमेशा मुझको सपोर्ट करें, हमेशा सपोर्ट करें। अब आकाशिक रिकॉर्ड जो होता है ना, आकाशिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हर सोल अपनी बर्थ, अपना जन्म और अपना डिपार्चर पहले से ही डिसाइड कर लेती है, कि उसको जन्म कब लेना है, उसकी मृत्यु कब होगी, ये हर सोल डिसाइड कर लेती है पहले से। जब आपका सोल प्लान, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, जब आप ये डिसाइड करते हो कि मुझको जन्म कहाँ लेना है, मुझे कौन सी फैमिली में जन्म लेना है, कौन से एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, कौन से लोग मुझे हर्ट करेंगे, कौन से लोग मुझको दर्द देने वाले हैं, उस टाइम पे ही आप सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं, सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। आपका डिपार्चर भी डिसाइड कर लिया जाता है। और जो गार्जियन एंजल है ना, वो इस प्लान को बदल नहीं सकते, क्योंकि वो फ्री विल और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, कि आप क्या लिख कर आए थे उसमें, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं वो, उसमें वो आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे।
डेथ, मृत्यु के समय पर एंजल्स उस सोल को बड़ा जेंटली लाइट के जो रेल्म्स होते हैं ना उस पर लेकर जाते हैं, जहां उसको डर नहीं लगता। अब आप जैसे देखते हैं कभी कभी लोगों की डेथ हो जाती है, तो कुछ डेथ्स जो होती है वो रैंडम नहीं होती हैं, बल्कि वो किसी और इंसान के लाइफ पर्पस को एक्टिवेट करने के लिए भी होती हैं। जैसे मान लो अ, किसी परिवार में, किसी फैमिली में अवेकनिंग या फॉरगिवनेस सिखाना, कंपैशन जगाना, इसके लिए भी कुछ डेथ्स होती हैं किसी किसी घर में। किसी के जाने के बाद बड़े चेंजेस आ जाते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है। तो एंजल्स उस टाइम पर, उस सिचुएशन में क्या करते हैं, वो सब लोगों के हार्ट को हील करने में हेल्प करते हैं। एंड ये जो एंजल्स हैं ना, ये आपको कई बार मेजर एक्सीडेंट्स या इलनेस हो जाती है, जो तबीयत खराब होती है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, या रॉन्ग टर्न्स जो होते हैं आपके लाइफ के, उनसे आपको बचाते हैं। और कब? जब तक आपका टाइम बाकी होता है तब तक बचाते हैं। और जब डिवाइन टाइमिंग आ जाता है ना, तो वो आपको रोकते नहीं है। तब वो उनका दूसरा काम करते हैं कि वो लाइट के रेल में लविंगली आपको गाइड करेंगे, बड़ा प्यार से लेकर जाएंगे। एंड ये जो गार्जियन एंजल है जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये आफ्टर लाइफ में भी होते हैं आपके साथ। आफ्टर लाइफ में भी होते हैं। वो सोल को गाइड करते हैं और लव्ड वंस तक उसका मैसेज पहुंचाते हैं। कभी कभी किसी फैमिली में डेथ हो जाती है, जैसे सपनों में आप अपने लव्ड वन को देख रहे हैं कि आज मुझे सपनों में वो नजर आए, या मुझे उनके होने का एहसास है, आज मैंने, मुझे अचानक से वो याद आए, या उनकी जो पसंद की चीजें थी वो बार बार आपकी आंखों के सामने आ रही हैं। तो ये सब एंजल्स ही करते हैं। उनका मैसेज पहुंचाते हैं वो आप तक कि वो आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं, इस तरीके से। तो डेथ इज नॉट पनिशमेंट, ये पनिशमेंट नहीं है, ये सोल का ग्रेजुएशन है एक तरीके से। अब जैसे मैंने आपसे प्लेन क्रैश की बात की थी, ओके, वो जो अहमदाबाद वाला जो प्लेन क्रैश हुआ था, ओके, इसको अब समझते हैं थोड़ा सा हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें इतने सारी जो सोल्स थी, इतने सारे जो लोग थे, उनकी डेथ हुई, एक बंदा बच गया। ओके, वो कैसे बचा वो तो ईश्वर ही जानते हैं। इस टाइप के जो केसेस होते हैं ना, कहीं भी होते हैं इस टाइप के। कई बार क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ सोल्स की बात कर रही हूँ, ह्यूमंस पे मत चले जाना। ग्रुप ऑफ सोल्स एक साथ जन्म लेती हैं और एक साथ अपनी जर्नी कंप्लीट करती हैं, ये ग्रुप ऑफ सोल्स होती हैं। और ये कलेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट के अंडर होता है, जब ग्रुप ऑफ सोल्स एक साथ जन्म लेंगी, एक साथ उनकी जर्नी स्टार्ट होगी, और उनको उस जर्नी को एक साथ ही खत्म करना है। अब वो किसी भी, कितने भी जन्मों में हो सकती है, कितने भी जन्मों में हो सकती है। उनकी सोल्स ने मिलकर ये डिसाइड किया होता है कि वो सब एक ही इवेंट के थ्रू डिपार्ट करेंगी। अब वो इवेंट कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, ताकि उनकी और दुनिया की जो एनर्जी है ना, उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़े। इस चीज के लिए होता है ये। उनका डिपार्चर एक लार्जर डिवाइन ऑर्केस्ट्रन होता है, इसीलिए वो जाती हैं। अब प्लेन क्रैश हो जाए, या मान लीजिए कोई बस का क्रैश, हमने देखा बस के अभी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे लोग एक साथ मर जाते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हम लोग देखते हैं। इस टाइप के इंसिडेंट्स के बाद मान लीजिए अगर कोई बच गया, जो लोग जिंदा रहते हैं, तो उनके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ट्रिगर होता है। कंपैशन, यूनिटी जाग जाती है उन लोगों के बीच में। लाइफ का जो मूल्य है ना, जो वैल्यू है, उसको समझने का उनको नॉलेज मिल जाता है कि जीवन क्या है। और ह्यूमैनिटी एक साथ प्रे करना सीख जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे इतने सारे इंसिडेंट्स अभी हो रहे हैं, प्लेन क्रैश वाला हुआ, बार बार चीजें होती है, तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हैं इस दुनिया में जो बड़े डर जाते हैं इन चीजों के बाद में। ट्रैवल करना उनकी मजबूरी है, उनको जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, बट ये इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद में वो इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली प्रे करने लग जाते हैं कहीं जाने के पहले। तो इन सब चीजों का बड़ा इम्पैक्ट इस तरीके से होता है, कहीं भी जा रहे हैं तो आप प्रे कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर सोल का अपना एक कार्मिक अकाउंट भी होता है, हर सोल का अपना कार्मिक अकाउंट होता है। जैसे कि उसकी फैमिली, कलीग्स उसके जो उसके साथ काम कर रहे हैं, या मान लीजिए वो ट्रैवलर्स हैं, तो वो सब एक ही वाइब्रेशन पर मिलते हैं।
और जब वो साथ में उनका डिपार्चर होता है तो ये एक कार्मिक क्लोजर भी होता है कि उनकी लर्निंग एक साथ कंप्लीट हो गई जिसके लिए वो सब आए थे। और ये पॉसिबल है, ये होता है कि उन सब की लर्निंग एक साथ पूरी हुई तो वो सब इस तरीके से गए। अब आप ही सोचते हैं कि वो कितने तड़पे होंगे, उन्होंने ऐसा क्या पिछले जन्म में कर्म किया था कि वो उस तरीके से गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। उस तरीके से तो हम लोग सोचते हैं। पर कार्मिक अकाउंट क्लोज जब होता है तो उसकी बहुत तरीके से चीजें होती है, बहुत तरह से सोल डिपार्ट करती है, ग्रुप ऑफ सोल्स ऐसी डिपार्ट करती है मेजरली। और ये जिसे मैंने आपको प्लेन क्रैश का बताया, तो उसके दौरान कोई भी सोल अकेली नहीं होती है। इवन उस टाइम पे भी जब कोई एक्सीडेंट्स होते हैं तो उन सोल्स के गार्जियन एंजल्स और आर्क एंजल एजरेल, जो एंजल ऑफ ट्रांजिशन कहे जाते हैं, आर्क एंजल एजरेल जो हैं वो एंजल ऑफ ट्रांजिशन कहे जाते हैं। गार्जियन एंजल्स और एजरेल मिलाकर इन सोल्स को लाइट की तरफ लेकर जाते हैं जो एक्सीडेंट्स में जिनकी डेथ होती है, ताकि वो डर के बिना पीसफुली ट्रांजिट कर सकें, इजीली आगे बढ़ सके, उनको डर नहीं लगे। ये सारा काम एंजल्स करते हैं। लाइट रेल्म में लेकर जाना, सारी जितनी भी सोल्स है ना वो एक साथ मूव करती है, एक साथ मूव करती हैं। जैसे मान लो, आप ये मान लो कि कोई एक स्पिरिचुअल ग्रुप का ग्रेजुएशन हो रहा है, सब एक साथ जा रहे हैं। वो अपने लव्ड वंस को ड्रीम्स सेंस जो होते हैं और सिंबल्स के थ्रू फिर साइन देने लग जाते हैं कि वो सेफ हैं, लाइट में हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ होता है सोल लेवल पर। हर डिपार्चर का डिवाइन टाइमिंग और पर्पस, सब कुछ सोल लेवल पर सब कुछ एक साथ होता है। अब कुछ लोगों के साथ मैंने ये भी देखा है कि क्लासेस में कि लाइक हम लोग अपने आप से चैनल हो जाते हैं, हमको अपने आप से मैसेजेस मिलने लग जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है, इस पे बात करती हूँ चलो। हर जन्म, हर सोल, हर आत्मा जन्म से पहले ना अपने कुछ डिवाइन रोल्स सिलेक्ट करती है। जन्म के पहले जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अ, मान लो उनकी लाइफ का पर्पस है डिवाइन मैसेंजर बनना, कि उनको मैसेंजर बनना है। तो इसीलिए उनका जो एनर्जी सिस्टम है वो नेचुरली ओपन हो जाता है कम्युनिकेशन रिसीव करने के लिए। जो लोग अपने आप चैनल हो जाते हैं ना, कि आपने जन्म के पहले खुद ने ही ये चूज किया था कि मुझको डिवाइन मैसेंजर बनना है, मतलब आप जन्म से ही एक ओपन एंटीना लेकर आए हैं अपने साथ में। इसलिए आप नहीं कोशिश करते हैं, उसके बाद भी चैनल हो जाते हैं, आपको मैसेजेस मिल जाते हैं। ये रीजन होता है। और कई लोग, एक और रीजन, कई लोग पास्ट लाइफ में या तो हीलर थे, प्रीस्ट थे, या फिर ओरेकल कार्ड रीडर थे, इसका रोल प्ले कर सके, या फिर लाइट वर्कर थे पास्ट लाइफ में। तो उनकी मेमोरी और एनर्जेटिक जो डीएनए होता है ना, हमारा हम सभी का एनर्जेटिक डीएनए होता है, उसमें वही वाइब्रेशन अभी भी एक्टिव है। इस वजह से बिना एफर्ट्स के आप इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। नेचुरली आपको पता चल जाता है क्या होने वाला है, क्या चीजें होने वाली है, आप सेंस कर लेते हैं। ये सब यूं ही नहीं होता, इसके ये रीजंस हैं। एंड चैनलिंग तब होती है जब फ्रीक्वेंसी बड़ी हाई होती है, बड़ी हाई होती है आपकी। कुछ लोग नेचुरली एम्पैथिक होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, जिससे उनका एनर्जी फील्ड सबटल जो रेल्स होते हैं ना उसके लिए रिसेप्टिव हो जाता है। वो बिना प्रैक्टिस के मैसेजेस, विजन्स या फिर सेंसेशंस को फील करने लग जाते हैं। हो सकता है आप में भी कोई ऐसे लोग यहाँ पर होंगे, जैसे एक नीलम जी है, इनका तो मैं जानती हूँ, रश्मिता जी का भी है, कि बिना कोशिश के ही मैसेजेस मिल गए। और कभी कभी सोल का अवेकनिंग पॉइंट एक सडन इवेंट से ही एक्टिवेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका हार्ट ब्रेक हुआ, या आप प्रेयर कर रहे हैं ना, आपकी कोई विश पूरी हो गई, आपने कोई क्लासेस ज्वाइन की, कोई एक्सीडेंट हुआ, उससे आपका सोल का अवेकनिंग का जो पॉइंट है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। और उस मोमेंट पर आपका क्राउन चक्रा, जो आपका सहस्त्रार चक्रा है, एंड आपका थर्ड आई चक्रा, ये दोनों अनलॉक हो जाते हैं उस टाइम पर जब ये एक्टिवेट होता है। और फिर क्या होता है, फिर एंजल्स या फिर हायर बींग्स से आप डायरेक्टली कनेक्ट करने लग जाते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी की, आप अपने आप कनेक्ट हो रहे हैं। और ये सडन ओपनिंग एक्चुअली ना पहले से ही प्रिपेयर्ड थी, बस जरूरत थी उसको राइट ट्रिगर की। और वो राइट ट्रिगर कैसे हुआ, जब आपके साथ में कुछ घटा।
एंड ये एंजल्स कुछ लोगों को कॉन्शियसली चूज भी करते हैं डिवाइन काम के लिए, खुद चूज करते हैं कभी कभी। वो उनको मैसेजेस, विजन्स या फिर इनर कॉलिंग देते हैं, चाहे ट्रेनिंग मिले या ना मिले, कोई क्लास करो या ना करो, लेकिन उनको मैसेजेस देते हैं। और ये जो लोग होते हैं, ये लोग नेचुरल चैनल्स होते हैं, जिनको हम अर्थ मैसेंजर्स कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि जितनी कम ईगो होगी ना, उतना क्लियर चैनलिंग होगी। जितना कम ईगो होगी, इवन नेगेटिविटी, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, मैनिपुलेटिव नहीं बनिए, उतना क्लियर आपकी चैनलिंग होगी। कुछ लोग बड़े इनोसेंट होते हैं, बड़ा फेथ होना है, बड़े चाइल्ड लाइक नहीं होते, बच्चों के जैसे किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनका कनेक्शन बिना ब्लॉक के फ्लो करता है, बिना ब्लॉक के। ऐसे बच्चों, ऐसे लोगों के साथ में, क्योंकि उनके यहाँ पे ना कोई, कहते हैं ना, मन में कोई मैल नहीं होता। ऐसे लोग जो दिल के बड़े साफ होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एंजल्स एक अलग सा वाइब्रेशन के साथ में काम करते हैं। वो उनको ट्रेन भी करते हैं इनर लेवल पर, जब तक वो रेडी हो जाए कॉन्शियसली सर्व करने के लिए, जब तक वो रेडी हो जाए। ओके, चलो। अब हम लोग एक छोटा वाला एक्सरसाइज करते हैं। उसके लिए आपको पहले रिलैक्स होना है फॉर 2 मिनट्स। क्लोज योर आईज एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग, एंड जो भी मैं बोलूंगी उसको सुनते जाइएगा। एकदम नॉर्मल हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, एंड अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। अपनी ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अपने आप को पूरी तरह से नॉर्मल रखिए। अपने मन में प्रे कीजिए, मेरे गार्जियन एंजल्स, एंजल्स एंड जो मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, मैं आप सभी से प्रे करती हूँ कि मुझे इस वक्त हेल्प करें। जो भी मैसेज मुझे मिलने वाला है, उस मैसेज को आप ही लेकर आएंगे। आप ही उस मैसेज को मेरे लिए चूज करेंगे। अब मैं आपको नंबर्स बताऊंगी। इन सभी नंबर्स में से आपको एक नंबर चूज करना है। मैं ओनली 4 नंबर्स आपको बताऊंगी। जो आपकी इंट्यूशन, जो आपकी इनर वॉइस बोलेगी, वो नंबर आपके लिए एक मैसेज है एंजल्स का। ओके, एंड यू हैव टू सिलेक्ट ओनली 1 नंबर। सिर्फ एक नंबर सिलेक्ट करेंगे आप। फर्स्ट नंबर इज 1, सेकेंड नंबर इज 2, थर्ड नंबर इज 3, एंड फोर्थ नंबर इज 4। 1, 2, 3, 4। इनमें से एक नंबर चूज कीजिए। चूज करने के बाद में थैंक यू बोलिए, एंड उस नंबर को चैट बॉक्स में मुझे बताइए। ओके, ओके।
चलिए अब जिन्होंने 1 सिलेक्ट किया था, नंबर 1 के लिए मैसेज है यू आर प्रोटेक्टेड। ये एक तरह से एंजल कार्ड रीडिंग है विदाउट कार्ड्स। ओके, नंबर 1 जिन्होंने चूज किया उनके लिए मैसेज यू आर प्रोटेक्टेड, आप सेफ एंड सिक्योर हैं। सेकंड, जिन्होंने नंबर 2 चूज किया था उनके लिए मैसेज है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को, जो आपकी इनर वॉइस है उसको सुनने की कोशिश करें। एंड सुनना क्यों है? क्योंकि वो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। जहां आप कंफ्यूज हो रहे हैं वो अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कीजिए। नंबर 3, जिन्होंने नंबर 3 चूज किया है, न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग, आपके लिए कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अब वो कोई नया ट्रैवलिंग का हो सकता है, या कोई रिलेशंस हो सकते हैं, कोई भी नई चीज जो भी एक नई शुरुआत लेकर आएगी, नई फीलिंग्स भी हो सकती है जो चीजों को बदल दें, वो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। एंड जिन्होंने नंबर 4 चूज किया था, यू आर लव्ड बियॉन्ड मेजर। और ये सब एंजल्स का मैसेज है आप सभी के लिए कि एंजल्स आपको बड़ा प्यार करते हैं। हर एक नंबर एक एंजेलिक मैसेज है और उसके पीछे का गाइडेंस भी है। अब एंजल कार्ड रीडिंग जो होता है हमारा, जो आपका लेवल नंबर 2 है, एंजल कार्ड रीडिंग एंजल आंसर्स जो ओरेकल डेक है उसको यूज करके होगा। इन 7 नवंबर से स्टार्ट होगा। नाउ अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। तब तक हैंड रेज कर दीजिए अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं। जस्ट रेज योर हैंड्स आज के क्लास के लिए, अपकमिंग क्लास के लिए। माही जी, जो डिटेल्स है पेमेंट की वो शेयर कर दी गई हैं, आप देखिए चैट बॉक्स में। पेट्स के एंजल्स नहीं होते हैं। मेरा पेट मेरे पास सो रहा था बट सेशन स्टार्ट होते ही उड़ गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई ये सब नॉर्मल है। किसी ने रीबर्थ ले लिया हो तो उसकी स्पिरिट कैसे आती है? वो तो रीबर्थ ले चुका है। आईफोन। ओके, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि किसी ने रीबर्थ ले लिया तो उसकी स्पिरिट कैसे आएगी, उसका तो रीबर्थ हो चुका है। हम लोग एनर्जीज से कनेक्ट करते हैं, एनर्जीज तो वहां पे हमेशा है ना, भले आप कितने भी जन्म ले लीजिए, किसी इंसान की एनर्जी कहीं नहीं जाती है। अब जब हम लोग मीडियमशिप करते हैं या किसी की आत्मा से बात करते हैं तो हो सकता है उसका पुनर्जन्म हो चुका है। हम लोग एनर्जीज से कनेक्ट करते हैं। रश्मिता, 2021 में मैं 20 फीट नीचे कार से गिरी थी। माय गॉड, बट कुछ नहीं हुआ, बॉडी में कोई खरोच तक नहीं आई। माय गॉड रश्मिता, आपको आपके एंजल्स नहीं बचाया था। चलो क्वेश्चंस के साथ में बात भी करते जाते हैं। ओके ओके, आईफोन, आर यू देयर? आप हैं यहाँ पर? यस, क्लियर हुआ आपको? रीबर्थ, एनर्जीज तो हमेशा है, देखिए कितने भी पुनर्जन्म हो जाए और एनर्जीज ही आती हैं, एनर्जी से ही बातें होती हैं। क्लियर? ओके। तनुजा जी मैम, मुझे मेरी मम्मी अभी तक सपने में आती हैं, 8 साल हो गए। तनुजा जी, हो सकता है वो आपको कोई मैसेज देने के लिए आती हैं, आप ट्राई कीजिए उनसे कनेक्ट करने का। ओके, हरिप्रिया जी, स्टार्ट करते हैं आपसे। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरा डाउट है। हर बार मेरा सपने में ट्विन फ्लेम्स का एनर्जी दिख रहा है। हम्म। उसका मतलब क्या है मेरे को अ, डिकोड करना नहीं आता है। आप एक काम करो, आपने तो क्लास किया हुआ है ना, हाँ तो ऐसे। आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा मुझसे, थोड़ा मुझे और ओके। चीजें समझने आए इसके लिए, क्योंकि और कभी कभी कुछ नंबर्स आता है उसका भी डिकोड करना कोशिश करेगी, मैसेज नहीं मिल रहा है मेरे को। आपको देखिए जो क्लास है उसमें नंबर्स डिकोड करने का तरीका बताया था। हाँ तो आप लेकिन ट्राई करती थी लेकिन मेरे को मैसेज क्लियर नहीं मिलता है, उसका कुछ ब्लॉकेज है ऐसे करके मेरे को समझ बिल्कुल नहीं आ रहा। ऑब्वियसली ब्लॉकेज हो सकता है। हाँ। आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट कीजिएगा तो मैं आपको फिर गाइड करूंगी ओके कि मैम। आपको क्या थैंक यू। करना चाहिए। ओके हाँ थैंक यू। ओके ओके ओके। यस माही। जय श्री महाकाल मैम। जय श्री महाकाल। आपका कैमरा ऑफ आपने है? मैम एक्चुअली बेबी सो रहा है, इस वजह से फिर मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। ओके ओके, बताइए। मैम मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है कोर्स के लिए, तो ओके। आप प्लीज मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। आकाशिक का भी मैंने आपका कोर्स किया था 2 मंथ्स पहले, जो आपकी बैच थी। अच्छा, ओके ओके अ, ओके।
बट मैं माही, कम्प्लीटली। आपका वैसे नाम यस क्या मैम। है? क्योंकि माही नाम से तो मुझे कोई स्टूडेंट याद नहीं है। मैम पूरा नाम मेरा महिमा है एक्चुअली। ओके ओके, तो महिमा। शॉर्ट माही ही बोलते हैं प्रैक्टिस मुझे, हाँ सेशन में जी। नहीं थी आप? यस मैम, एक्चुअली वो बेबी की वजह से मैं कर नहीं पाई थी, वो थोड़ा सा उसको जुकाम हो गया था। जी। हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो इस वजह से पूरा गड़बड़ हो गया। अच्छा। तो उसे भी मुझे कंप्लीट करना है, तो प्लीज आप उसमें मेरी हेल्प कीजिएगा। वैसे आप काफी हेल्पिंग है, पहले भी आपने बहुत हेल्प किया मेरा थैंक यू। कोर्स को करने में। स्टार्टिंग में मैं रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर पा रही थी, तो आपने काफी सपोर्ट किया। ओके ओके इसीलिए मैंने इसमें भी रजिस्ट्रेशन किया मैम। तो मैं इसको करना चाहती हूँ। ओके। और बाकियों से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका थैंक मैम के साथ, यू महिमा। जो भी नए हैं। और मैम अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती थी। एक्चुअली 2018 में हम्म मेरे साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था कि मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था। हम्म मुझे पीछे से टक्कर लगी थी ब्रिज पे, तो वो बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था। मतलब मैं एक साइड से पूरा दूसरी साइड फेंका गई थी। और मुझे चोट आई थी बट इतनी ज्यादा नहीं आई थी जिस हिसाब से मेजरली मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी स्कूटी पूरी चूरा हो गई थी हम्म और हमको उसको देना ही पड़ा। और उस साइड से भी कार आ रही थी, वो मेरे ऊपर से निकल जाती, मतलब विद इन अ सेकेंड्स का टाइम था मेरे पास में, उन्होंने एकदम से ब्रेक लगा दिया क्योंकि अचानक से ही मैं फिकाई थी। और उसके बाद भी मुझे उतना नहीं चोट लगा था जितना मतलब होना चाहिए था। फिर हम्म पापा और इन लोगों ने दिखाया भी था, पंडित जी और इनको, तो उन्होंने बोला कि बोले आपकी बेटी को आप ये समझिए कि सिर्फ भगवान ने बचा लिया है। बोले कि नहीं तो ये या तो भगवान को प्यारी हो जाती, या फिर इनका रीढ़ का हड्डी और ये पूरा ऐसा टूटता कि कभी उठ भी नहीं पाती। माय गॉड। ओके ओके और मुझे मतलब फील भी नहीं हुआ जब मैं गिरी, एक्सीडेंट हुआ तो कि मुझे लगी, मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने इधर से उठा के मुझे उधर बैठा दिया हो जैसे। ओके ओके। तो आपको भी एंजल्स ने ही बचाया था जो आपके भगवान ने भेजे थे? यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपीरियंसेस होते हैं इस टाइप के। ओके। चलिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। ओके। एंड आपको आपने पेमेंट कर दिया है तो ग्रुप पे हम लोग ज्वाइन कर लेंगे अब, क्योंकि ग्रुप अब बनेगा, अभी बना नहीं है। ओके ओके मैम। ओके। सुदीप जी, कोर्स का टाइमिंग रहेगा 5 to 6। ओ सॉरी सॉरी, ये वाली बैच का नहीं है, अभी तो एग्जिस्टिंग जो बैच चल रही है। आप लोग का रहेगा 4:30 से रहेगा। 4:30 to 5:30, एंड वो 6 PM भी हो सकता है। ओके, 4:30 बजे से रहेगा क्लास का टाइम। कौन सा डेक यूज होगा? एंजल आंसर्स ओरेकल कार्ड्स। आप सर्च कर सकते हैं, एंजल आंसर्स ओरेकल जो डेक है वो यूज होगा, या आप amazon पे सर्च कर लीजिए, एंजल आंसर्स। ओके। एंड आई गॉट इन करियर अपॉर्चुनिटी। यस सश्मिता जी। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। फर्स्टली तो आपको थैंक यू। आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कराया है इन दिनों भी। आकाशिक का जो मैं कर रही हूँ मुझे बहुत कुछ दिखा है। तो बाकी एक्सपीरियंस वाइज मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक तो मैंने वो बोला जो आपको एक्सीडेंट हुआ था, जी। वो तो जब मैं गिरी थी हम्म। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी को थोड़ा बहुत लगा लेकिन हम लोग को कुछ नहीं हुआ। ये सीरियसली मैंने देखा ना, 20 फीट आप बच कैसे गए? मैं यही सोच रही थी कि आपका कार गिर गया बट आप लोग बच गए। हाँ, वो तो मतलब मैं भी सोचती हूँ जो वो मिरेकल था। हम लोग बिल्कुल को तो उस पे मरना ही था लेकिन बिल्कुल किसी को भी कुछ नहीं हुआ है। हम बिल्कुल। लोग पूरा एकदम सही सलामत थे। और एक बार हम लोग आपका पंजाब से मनाली गए थे बाई कार। हम्म आते वक्त ऐसा था, जो हम लोग का टायर पंक्चर हो गया, मुझे और मेरे हस्बैंड को टायर बदलना आता नहीं था। और वहां पे ना नेटवर्क था, दोनों साइड जंगल था, और करंट मतलब लाइट भी नहीं था, एकदम सुनसान सा जगह था। और कोई भी मतलब आता जाता नहीं था वहां पे। तो हम्म हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ये टायर को खोले, कैसे खोले, दोनों लगे हुए थे। हम्म अचानक से एक आदमी आया, वो बाइक में था, हम्म आके वहां पे रुका। हम लोग को पूछा क्या हुआ, हम लोग ने उसको बोला जो ऐसा ऐसा है। तो वो उतरा, उतर के बाइक वाला के पास गाड़ी का रेंच रेंच जो होता है वो कैसे था वो भी नहीं पता। वो हम्म अपना बैग से कुछ निकाला, निकाल के हम लोग को हेल्प किया, हम्म टायर चेंज करके दिया। तो वहां से वो हम लोग से 2 मिनट पहले निकला और हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे, आगे जाके वो गायब हो गया था। ओके। आपको तो हेल्प मैं, करके चला गया। हाँ, तो मैं मानती हूँ जो भगवान ने किसी को भेजा था उस दिन। और वहां पे वो था, मेरी जो दूसरी बेटी है वो बहुत छोटी थी तब।
अच्छा, तो मतलब ओके रात को वहां अगर रहना भी पड़ता तो हम लोग को गाड़ी में रहना पड़ता, और दोनों तरफ एकदम ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जंगल थे। ओके मतलब शायद उस जगह शेर भी हो सकता था। ओके ओके। मतलब वैसा जगह था वहां पे। अचानक से वो आदमी कहाँ से आया, हेल्प किया, हेल्प करके जो सामने से वो गायब ही हो गया। हम्म। मतलब मैं इतना ढूंढी, पूरा रास्ता में देख देख के आई, लेकिन मुझे वो कहीं दिखा ही नहीं। ओके ओके। तो वो, सर, आपकी हेल्प के लिए ही भेजा गया था उसको। हाँ मैम, इसलिए मैं मानती हूँ जो एंजल्स है, और बिल्कुल मेरे बिल्कुल एंजल। आसपास तो है, वो मुझे पता है, मुझे वैसे सिचुएशन से गार्डियन बहुत एंजल्स डर तो देखिए लगता हम है। सभी के साथ में है। एंड मोर देन वन होते हैं हम सभी के साथ में, जितने भी ह्यूमंस हैं इस धरती पर। या जी। तो आपके साथ में एक होगा या तो दो होंगे। हर हाँ। वक्त हर पल हमारे साथ वो रहते ही हैं, जिनसे हमको बुलाना है, कनेक्ट करना है। और तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप बस नॉर्मली उनको बुलाने की कोशिश कीजिए। आप उनको कहिए कि वो आपको फील करवाएं, आपको साइंस दें। अब जैसे प्राजक्ता जी ने कहा था कि उनको एंजल नंबर्स दिखते हैं, तो एंजल्स अपने अपने तरीकों से आपको कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, अपना मैसेज देने की आपको। ओके मुझे भी मैम वो 11 11 दिखता रहता है। ओके। 11 11 दिखता है, तो एंजल्स आपको अगेन कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं 11 11 बोलकर। 11 11 दिखता है, और कुछ भी मतलब होने वाला होता है तो मुझे वो इंट्यूशन थोड़ा बहुत पहले से मतलब आता रहता है, जो कुछ होगा कुछ होगा। ओके तो ओके। वो चीजें मुझे पहले से थोड़ा बहुत मिलता है। हाँ, वैसे भी और आपके वो, एक्सपीरियंसेस अच्छे ही है, मैंने सुने हैं ना। हाँ, वो सपना वाला भी मैं बोली थी, मुझे वार्निंग पहले ही मिल जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके भी रीजंस है, मैंने आपको जो रीजंस बताए कि क्या रीजंस हो सकते हैं। जी मैम। ओके ओके ओके। प्राजक्ता जी, एनर्जी ब्लॉक है कैसे पता चलेगा? एनर्जी ब्लॉक कैसे है, पहले तो ये क्लियर हो कि किस टाइप का ब्लॉक है, कहाँ पर इश्यू हो रहा है आपको। ये सब चीजें हमको क्लियर करनी पड़ेंगी कि किस चीज में क्या इश्यूज हो रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं। कोमल भोसले, कोमल जी, आर यू देयर? I'm also giving continuous attendance to them by lighting of candle and flowers. नेहा जी, जो फीस है लेवल 1 1999, लेवल 2 1999, पूरा एंजल मास्टरी कोर्स है विद एंजल कार्ड रीडिंग। एंड कार्ड 7 नवंबर से एंजल कार्ड रीडिंग स्टार्ट होगा, सो दैट उसके पहले आप कार्ड्स अगर चाहें तो परचेस कर लें। अगर आप चाहते हैं कि कोर्स के टाइम पर आपके साथ में कार्ड्स भी रहें। एंड अगर आप दोनों कोर्सेज के लिए एनरोल करते हैं तो 4000 की जगह इन जस्ट 3500 में पूरा एंजल मास्टरी कोर्स है। आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा, हम आपके साथ में सारी डिटेल्स शेयर कर देंगे विद कोर्स कंटेंट। ओके एंड नाउ, और कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ शेयर करना चाहेंगे? इफ यस देन रेज योर हैंड, अदरवाइज हम इस सेशन को क्लोज करें। नो, चलिए अब हम इस सेशन क्लोज करते हैं। ओके, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिएगा। एंड जिन्होंने पेमेंट्स कर दिए हैं, प्लीज आप अपना जो फुल नेम है उसको जरूर से यूज कीजिए, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में। एंड लेवल 1 लेवल 2 किसके लिए एनरोल किया है ये भी प्लीज क्लियर कीजिए, क्योंकि दोनों का फीस ऑलमोस्ट सेम है। अकॉर्डिंग टू डेट आपको हम ग्रुप में ऐड करेंगे। चलिए आज का सेशन हम लोग यही क्लोज करते हैं। जय श्री महाकाल।